बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत। इस दुनिया के अंदर दो तरह के माइंड सेट के लोग मौजूद हैं। एक वो लोग हैं जो फिक्स माइंड सेट से ताल्लुक़ रखते हैं और एक वो लोग हैं जो ग्रोथ माइंड सेट से ताल्लुक़ रखते हैं। फिक्स माइंड सेट के लोग वो होते हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत तो रखी होती है, लेकिन वो डरते रहते हैं, वो कोई स्टेप नहीं ले सकते, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, वो एक कुएँ के मेंढक की तरह पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। उनकी ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं होता। उनको एक जगह जॉब मिल जाए तो वो उसी जॉब पे पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। उनके अंदर जो अल्लाह पाक ने खुदादाद सलाहियतें रखी होती हैं वो उसको एक्सप्लोर नहीं करना जानते, वो उसको एक्सप्लोर नहीं करते। रिस्क लेने से वो डरते हैं, माशरे में आगे बढ़ने से वो डरते हैं, हर वक्त नुकसान का खौफ उनके जहन में रहता है, मनफी ख्यालात के मालिक होते हैं, सोच जो है हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जा रही होती है। हर बार जो है वो हार से डरते रहते हैं, मुश्किल काम नहीं करते, हिम्मत नहीं करते, दूसरों की कामयाबियों पर जो है परेशान रहते हैं, दूसरों को खुश होते देखकर खुद परेशान हो जाते हैं, दूसरों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते, दूसरों को सराहने का जज्बा उनके अंदर मौजूद नहीं होता, दूसरों के अंदर जो है वो मोटिवेशन उनके ज़रिए नहीं हो सकती। वो हमेशा जो है मायूसी की दीवार बने रहते हैं, मायूसी की जो है आवाज़ बने रहते हैं और हर वक्त उनके अंदर जो है वो ये सोच रहती है कि हम कहीं नाकाम ना हो जाएं, हम इधर से जो है नाकाम ना हो जाएं, ये कारोबार हमारा ख़त्म ना हो जाए, ये जॉब हमारी ख़त्म ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए। तो ये लोग फिक्स माइंड सेट के लोग होते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो ग्रोथ माइंड सेट के लोग होते हैं। इन लोगों की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? ये लोग जो है दूसरों की कामयाबियों को देखकर खुश होते हैं, ये हिम्मत करते हैं, ये जज्बा रखते हैं, इनके अंदर रिस्क लेने की सलाहियत होती है, ये जो है दूसरों की कामयाबियों को अपनी कामयाबी समझते हैं, ये दूसरों की कामयाबी पर खुश होते हैं, दूसरों को मुबारकबाद देते हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, अपने जो है ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े स्टेप लेते हैं, एक कुएं के मेंढक बनकर नहीं रहते, बल्कि जो है आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने का उनके अंदर जज्बा होता है, उनकी जो है सोच जो है बड़ी पॉजिटिव होती है। वो हर बात को जो है मुश्किल से निकाल कर आसानी की तरफ लाते हैं। मुश्किल काम जो है उनके लिए एक आसानी होती है, मुश्किल कामों के लिए वो मुश्किल काम से वो जो है अपने आप को नहीं थकाते, मुश्किल काम जो है वो उनके लिए कोई बड़ी अहमियत नहीं रखता। वो किसी भी उनका सामना जो है उनका कहना ये होता है कि हम हर कुछ जो है कर सकते हैं, आगे बढ़ने के मौके उनको मिलते हैं, उनको जहाँ मुलाजमत मिलती है वो उसमें मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, मसाइल को हल करते हैं और ये गैर मामूली लोग होते हैं। और याद रखें ये दो तरह के लोग मैंने आपको बताए, एक फिक्स माइंड सेट के लोग और एक ग्रोथ माइंड सेट के लोग। अब जो फिक्स माइंड सेट के लोग हैं ये ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं जा सकते, ये ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते, लेकिन ग्रोथ माइंड सेट के लोग दुनिया में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ग्रोथ माइंड सेट के बन जाएं, ग्रोथ माइंड सेट आपके अंदर डेवलप हो जाए, और अगर अभी आप फिक्स माइंड सेट के अंदर भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फिर भी आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपनी सोच को बदल कर ग्रोथ माइंड सेट में आ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उस पर आपको काम करना होगा। क्योंकि याद रखें कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। आपकी तरक्की की राह में रुकावट आप सबसे पहले आप खुद हैं। अगर आप खुद जो है तरक्की करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। तो बहरहाल अगर आप भी चाहते हैं कि आप ग्रोथ माइंडसेट का में शामिल हो जाएं, उन लोगों में शामिल हो जाएं तो तरक्की करना चाहते हैं, जो तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों को जो है आगे बढ़ने का कहते हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो उसके लिए आपको ग्रोथ माइंडसेट में आने के लिए कुछ पॉइंट्स पे जो है अमल करना होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप फिक्स माइंडसेट की, अपनी जो फिक्स माइंडसेट है उसकी आवाज़ को सुने कि वो क्या कह रहा है। आपने उस आवाज़ को रोकना है, उस बात को नहीं मानना। यानी फिक्स माइंडसेट कह रहा है कि आपने ये काम नहीं करना, आपने उसकी आवाज़ को सुनना है और अपने अंदर ये सोच पैदा करनी है कि मैं ये काम करूंगा और कामयाबी हासिल करूंगा। उसके बाद सेकेंडली जो आपने काम करना है कि आपके पास इंतखाब है, आपके पास इख्तियार है कि आपने घबराना नहीं है, मुश्किलात को जो है वो फेस करना है। याद रखें हर मुश्किल के बाद आसानी होती है और इंसान जितनी कोशिश करता है उसके लिए वही कुछ है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में शामिल हों तो उसके लिए आपने मुश्किलात से घबराना नहीं है, मुश्किलात से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने हैं, मुश्किलात से अपने आप को निकालना है। उसके बाद आप अपने आप से मुखातिब हों कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आज लोगों को जो है ये पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर सकता हूँ। दुनिया में ज़्यादातर लोग इसी तरह ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ी सलाहियतें दी होती हैं, लेकिन वो उन सलाहियतों को एक्सप्लोर नहीं करते, वो उन सलाहियतों से बाहर नहीं निकलते। फिर आपने क्या करना है जी कि जो आवाज़ आप ज़्यादा सुनेंगे वही माइंड बनेगा। जब भी मसाइल आए नाकामी से सीख कर आगे निकलने की कोशिश करें। अगर आप अपनी सोसाइटी को नहीं बदलेंगे, माशरे के अंदर तब्दीली
लाने वाले लोगों में नहीं बैठेंगे तो आपका माइंड सेट भी जो है वो फिक्स माइंड सेट हो जाएगा। और फिक्स माइंड सेट वाले लोग याद रखें कि वो तरक्की नहीं कर सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी जो है तरक्की करें, तो ये मैंने जो आपको बताया कि कामयाब लोगों के अंदर जो सलाहियतें होती हैं उन सलाहियतों को इख्तियार करें, अपने आप को जो है वो ग्रोथ माइंड सेट में लेकर आएँ। आज तक अगर आप फिक्स माइंड सेट के लोगों में शामिल हैं, आप जो है नाकामी से घबराते हैं, आप मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते, आप जो है वो मेहनत नहीं कर सकते, आप जो है वो कामयाबी हासिल करने के लिए सोचते नहीं हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो खुदारा जो है अपने माइंड सेट को तब्दील करें। आप जो है ग्रोथ माइंड सेट में आएँ और इसको कोई दुनिया की ताकत तब्दील नहीं कर सकती, आपने खुद ही बदलना होगा। आपने सलाहियत को जो है आप सलाहियत को अपने अंदर लाना होगा। क्योंकि याद रखें, जो लोग कामयाबी हासिल करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं, वो ग्रोथ माइंड सेट के लोग होते हैं। और ग्रोथ माइंड सेट के लोगों की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों की कामयाबियों पे खुश होते हैं, दूसरों के लिए जो है आसानियाँ पैदा करते हैं। तो डेफिनेटली जो बंदा दूसरों के लिए, अल्लाह का ज़बरदस्त कानून है कि जो बंदा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है तो उसकी ज़िंदगी में खुद ब खुद आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। दूसरा जो पॉइंट इन ग्रोथ माइंड सेट के लोगों में होता है बड़ा ज़बरदस्त, ये सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, खुद एतमादी इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। ये कहते हैं ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस लाइफ, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। जब ये इस चीज़ पे ज़िंदगी गुजारते हैं तो ये वो कुछ कर जाते हैं जो सब कुछ जो है पॉसिबल होता है। ईच एंड एवरीथिंग जो है ये अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आते हैं। ये कभी भी मुश्किलात से नहीं घबराते, ये कभी भी जो है दूसरों के ऊपर परेशान नहीं होते, दूसरों को खुश देखकर अपने आप को परेशानी में मुबतला नहीं करते, ये कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते, ये कभी भी रेस का शिकार नहीं होते, दूसरों के साथ रेस नहीं लगाते, दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं लगाते, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कोशिश करते हैं। तीसरी जो क्वालिटी जो है, जो ग्रोथ माइंड सेट के लोगों में, जो मैंने आपको 3 क्वालिटीज़ बताना चाह रहा था कि एक तो ये दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों की कामयाबियों पे खुश होते हैं, आसानियां बांटते हैं। नंबर 2 ये खुद एतमादी इनके अंदर कूट के भरी होती है। और तीसरी बड़ी ज़बरदस्त और गोल्डन जो है क्वालिटी इनके अंदर होती है ग्रोथ माइंड सेट के लोगों में, कि ये खुद एतमादी के शिकार के साथ साथ खुद एतमादी के साथ साथ ये भेड़ चाल का शिकार नहीं होते। भेड़ चाल क्या होती है कि एक शख्स जो है वो किसी दफ्तर में जो है क्लर्क भर्ती हो गया, बाकी सब ने कहा कि हम भी यार ये क्लर्क हो गया, मैं भी क्लर्क बन जाऊँ। हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको जो है वो 18-19 ग्रेड के लिए पैदा किया हो और आप एक जो है 7वें 8वें 9वें ग्रेड में ज़िंदगी गुजार के चले जाएं। तो उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो का मकसद पसंद आया होगा कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने माइंड सेट को तब्दील करना होगा, अपना जो है फिक्स माइंड सेट से ग्रोथ माइंड सेट में लाना होगा। अगर आप ग्रोथ माइंड सेट से के ऑलरेडी जो है ग्रोथ माइंड सेट के अंदर शामिल हैं तो उससे फिर आपको उसके अंदर और मज़ीद बेहतरी लानी होगी। तो आपको इस वीडियो का मकसद का समझ आया होगा। अगर आपको ये बात समझ आई तो कामयाब दुनिया शानदार आखिरत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लाएं। हमारे इस चैनल कामयाब दुनिया शानदार आखिरत का मकसद ही है कि हम चाहते हैं कि माशरे के अंदर से जो है वो नेगेटिविटी ख़त्म हो, मुस्बत सोच जो है माशरे के अंदर आए, हर एक जो है मायूसी से निकल के कामयाबी हासिल करे, हर शख्स जो है एक वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, हर शख्स जो है अपने आप को जो है वो आसान ज़िंदगी के लिए लेकर जाए, ना कि मुश्किल ज़िंदगी जो है वो गुजार रहा हो। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आप भी जो है ग्रोथ माइंड सेट के लोगों में शामिल हों, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, आप भी जो है आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर हो, आप भी तरक्की करें, दुनिया के अंदर भी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें और आखिरत में भी शानदार ज़िंदगी बसर करें, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप कामयाब दुनिया शानदार आखिरत को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को जो है आगे लाइक और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको मज़ीद हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह हमारे इस चैनल से के ज़रिए इंशाल्लाह ज़िंदगियाँ बदलेंगी, क्योंकि इस चैनल का मकसद ही ये है, नाम भी कितना ज़बरदस्त है कि कामयाब दुनिया शानदार आखिरत, दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी शानदार। यही हमारी ज़िंदगी का मतलूब व मकसूद है कि दुनिया भी हमारी कामयाब हो जाए और आखिरत भी शानदार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।